प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसका वचन 15 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहजीएल नाम का एक लेवी, उसके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा समाता है और उसने भविष्यवाणी की, नबूवत की और परमेश्वर के दास से, राजा से उसने बात किया। प्रभु के लोगों, यहोशापात राजा के समय में एक भयंकर युद्ध होने वाला है। शत्रु देश के लोग बड़ी सेना लेकर दल बल के साथ इस देश पर, इस राजा के ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं और लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम जीत नहीं सकते। ना हम शक्ति में है, ना सामर्थ्य में है, ना युद्ध में, ना औजार में, किसी भी रीति से नहीं। और ये बड़ा मुश्किल काम था। और तब जबकि इनका मन कच्चा हो गया था, ये डरे हुए थे, मानो अब तो सब कुछ समाप्त। और तब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास के मुख से होकर बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, और तब प्रभु ने जैसा दिशा निर्देश दिया वैसा ही हुआ, वैसा इन लोगों ने किया। गीत गाने वाले क्वायर टीम को, संगीत को गाने वाले लोगों को युद्ध करने वाले टीम के आगे रखा गया। वो गीत गाते गाते बजाते परमेश्वर के नाम की महिमा करते आगे बढ़ते रहे। और इस गीत गाने के द्वारा क्या हुआ, एक भयंकर घटना घटी। आप कहेंगे, युद्ध में क्या कोई गाना गाएगा? क्या कोई आराधना करेगा? वहां तो तलवार और भाले और तीर और धनुष चलने वाले हैं। परमेश्वर के लोगों, ऐसा लिखा है, आराधक आराधना करते गए और परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया। ऐसा उनके बीच में उपद्रव हुआ, वो आपस में घायल होकर मर मिटे, सब कुछ तितर बितर हो गया। शत्रु हमला करने से पहले नाश हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्या होता यदि यहोशापात राजा अपने लोगों को तैयार करता युद्ध के लिए? क्या होता यदि वो उन्हें युद्ध में भेजता और यदि वो परमेश्वर की आराधना ना करता? परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद, उसने आराधना के भाग को महत्व दिया। आराधना होती रही, लोग गाते रहे, परमेश्वर वहां काम करता रहा। जब आप उसकी आराधना करते हैं, बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसके भजन करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। दाऊद अपने जीवन काल में 66 युद्ध लड़ा, एक भी नहीं हारा, क्योंकि जब युद्ध करने जाता प्रभु से पूछता था, प्रभु मैं क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, लड़ूं ना लड़ूं? प्रभु से अनुमति लेता और उसके बाद जाता, वो सफल होता। प्रभु के लोगों, कितने युद्ध में आप और मैं फंसे हैं। कोई अस्पताल से युद्ध कर रहा है, कोई कर्ज से युद्ध कर रहा है, कोई अंधकार के शक्तियों से युद्ध में है, कोई अपने कैरियर को लेकर युद्ध में है, कोई शादी की बात को लेकर युद्ध में। कितने प्रकार के संकट में, युद्ध में हम फंसे हैं। पर हम क्या करते हैं? हम जब संकट में होते हैं, अगर मान लीजिए यहोशापात की जगह आप होते और शत्रु देश के लोग औजार और दल और बल के साथ आपसे बड़ी संख्या में, आपसे बड़े पावर के साथ, तेज के साथ हम पर हमला करें, क्या करते? आपका चेहरा उतर जाता। आज हम यही तो करते हैं। जब हम परेशान होते हैं, घर में कुड़कुड़ाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, टेंशन करते हैं, एक काम नहीं बना उसके चक्कर में दूसरा काम हम खुद ही बिगाड़ डालते हैं, घर के माहौल बिगाड़ देते हैं। हम प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। यदि कोई कहे कि चलो प्रार्थना कर दें, तो हम खुद कहे बैठेंगे, क्या प्रार्थना, किस बात की प्रार्थना? कोई काम तो हो नहीं रहा है। यानी कुड़कुड़ाहट में, चिड़चिड़ाहट में शैतान एक काम करता है कि हम सब करें, बस परमेश्वर के करीब ना जाएं, हम उसकी स्तुति ना करें। पर यहोशापात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यहोशापात ने कहा, आराधना करो। नबी ने कहा था, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध सेनाओं की यहोवा का है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आप तो परमेश्वर के बेटे हैं, आप तो प्रभु की बेटियां हैं। जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ाएं तो आएंगी, पर आप क्यों भूल जाते हैं? आप परमेश्वर के हैं। उसने आपको चुना है, उसने आपको बनाया है, उसने आपको सृजा है, आपके जीवन के लिए उसकी योजना है। जब सब कुछ आपको मालूम है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्यों नहीं हम कर रहे हैं कि है उसको हमारा ध्यान है, हम अपनी सारी चिंता उसके चरणों पर डाल दें। बाइबल कहती है कि उसको हमारा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। वो भूला नहीं है। उसने कहा, तुम्हारे सर के बाल गिने हुए हैं। प्रभु ने कहा, इन गौरैयों को देखो, इन पंछियों को देखो, इन चिड़िया को देखो, इस घास को देखो। हे अल्प विश्वासियों, क्या पिता तुम्हारी चिंता ना करेगा? परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने स्वयं कह दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आगे कौन है, या कौन सी बीमारी है, या कौन सी महामारी है, या कौन सी विकट परिस्थिति है।
आप सिंह के माद में हैं, अग्नि के कुंड में, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि क्या परमेश्वर आपके साथ है। और यदि प्रभु आपके साथ है तो वचन कहता है, रोमी की किताब 8 अध्याय वचन 31, यदि प्रभु हमारी ओर, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो प्रभु के लोगों, पहले हम प्रभु को अपनी ओर करें, प्रभु को हम पुकारें, उसे बुलाएं, उसकी आराधना करें, उसकी सजदा करें। और जब आप उसकी आराधना करेंगे, शत्रु अपने आप हारेंगे। फिर आपका जो शत्रु है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो समस्याएं क्यों ना हो, वो हारना शुरू हो जाएगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा। यरीहो के दीवार को वो गिरा नहीं सकते थे क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं थी, पर यहोशू के साथ वो आराधना करते रहे, दीवार के चारों तरफ घूमते रहे। सब लोगों ने मजाक उड़ा कहा होगा कि ये लोग पागल लोग हैं, पता नहीं क्यों चक्कर काट रहे हैं। 6 दिन पर 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाया, यरीहो की दीवार गिर गई और वो नगर उनका हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, बीमारी हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, आराधना शुरू करें, परमेश्वर आप पर दया करेगा। युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। जय आपका होगा, युद्ध आपका नहीं, जय आपका होगा। प्रेज द लॉर्ड। गवाही आपकी होगी, शर्मिंदगी आपका नहीं है, परंतु हाँ, महिमा आपका होगा। और ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर के वचन में प्रभु के दास ने कहा, जाओ युद्ध करो, क्योंकि युद्ध सेनाओं की यहोवा का है। इसलिए यदि आप निराश हैं, दुर्बलता में, याकूब कहता है, यदि कोई बीमार हो, प्रार्थना करे। आनंदित है, स्तुति के भजन गाएं। तो क्यों ना हम निराशा में रोना छोड़ के, कुड़कुड़ाना छोड़ के, लड़ाई झगड़ा छोड़ के प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, कई बार हम क्यों लड़ाई करें, हम क्यों झगड़ा करें, हम क्यों परेशानी करें, कई बार हम कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट करते हैं। शैतान यही तो चाहता है। तो ये सही सारी चीज़ें बंद करें, परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ें और प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं आराधना करूंगा, जय जयकार करूंगा, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं है प्रभु, युद्ध तेरा है। और प्रभु निसंदेह आपको जय प्रदान करेगा। आप गवाही देंगे, जय जयकार करेंगे, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर के लोगों, आइए हम अपने मनों को तैयार करें, अपने घर को तैयार करें, आराधना का स्थान बनाएं, जय जयकार का स्थान बनाएं। चाहे जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, प्रार्थना बंद नहीं करना, आराधना बंद नहीं करना, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, आपके शत्रु, आपके वो लोग, आपकी वो परिस्थितियां जो आज आपको दबा रही है, परमेश्वर महिमा प्रदान करेगा, आप उस पर जयवंत हो जाएंगे। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपते हैं। पर दया कर, अनुग्रह कर, आशीष दे प्रभु, ताकि शैतान इन्हें परेशान करने ना पाए, परिस्थिति इन्हें हिलाने डुलाने ना पाए प्रभु। हर एक कुड़कुड़ाहट के जीवन से दूर हो और तेरा अनुग्रह का हाथ इनके जीवन पर हो, ये स्वतंत्र हो, आशीष हो और जय जयकार करते हुए तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।